अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम कौमी तालीम और यौम अक़लियती बहबूद मनाया गया। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान साहब को पेश किया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौमी अवार्ड। तेलंगाना भवन में मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के हवाले से गरीब मुस्लिम तलबा में नोटबुक्स और दरसी किताबों की तकसीम। BRS ने 10 साल में अक़लियतों के फलाह बहबूद के कई काम अंजाम दिए। साबिक़ा वज़ीर KTR ने किया दावा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में 69,000 से ज़्यादा ख़ानदानों का सर्वे मुकम्मल। सरकारी अमला घर घर पहुँच कर समाजी माशी मौक़िफ़ का कर रहा है इंदराज। मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस खन्ना ने आज हलफ ले लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तक़रीब में दिलाया हलफ। वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो से किया खिताब। इंसानी सरों का देखा गया समंदर। और इसराइल को गजा में नस्लकुशी रोकने पर मजबूर करने के लिए करारदाद मंजूर की जाए। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अपील। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम कौमी तालीम और यौम अक़लियती बहबूद मनाया गया। हैदराबाद के रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, अक़लियती उमूर के मुशीर मोहम्मद अली शबीर और आमिर अली खान MLC के अलावा कई अहम शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अक़लियतों की तालीमी, समाजी और मिली खिदमात पर नुमाइंदा शख्सियात को मौलाना आज़ाद अवार्ड पेश किए गए। इस मौके पर बावक़ार अवार्ड्स एडिटर जनाब जाहिद अली खान साहब, साबिक़ वज़ीर जनाब सैयद आसिफ पाशा साहब, मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज, सीनियर एडवोकेट जनाब गुलाम यज़दानी और जनाब अमीनुल हसन जाफरी को भी अता किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने हाथों से ये अवार्ड्स अता किए। अपने खिताब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना के मुसलमानों से इस बात पर नाराज़ हैं कि 119 असम्बली हलकों में किसी एक हलके से भी मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब नहीं करवाया, जिसकी वजह से आज रियासती काबीना में एक भी मुस्लिम नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत की तरक्की हुकूमत का अहम मकसद है और अक़लियतों की फलाह बहबूद पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। और कांग्रेस पार्टी के अपने पुराने जो कायदीन हैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज के दिन हम नेशनल वेलफेयर डे के साथ साथ कौमी यकजहती और कौमी तालीम के साथ साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डे भी हमने मना रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोग इसको पूरे फुल प्लेस तरीके से तमाम अजला में माइनॉरिटी वेलफेयर डे विद कलेक्टर्स ऑफिस में कलेक्टरों के ज़रिए कराने के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं। अब रहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का वेलफेयर की है, हमेशा। अब अगर तारीख देखेंगे तो हमारी स्टेट के अंदर शुरू करते हैं 1993 में फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। पहली दफ़ा 1993 विजय भास्कर रेड्डी CM और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के से हमने यहाँ पे बनाया। फिर रिजर्वेशन शुरुआत भी 94 में विजय भास्कर रेड्डी साहब ने 14 कमेटी मुस्लिम, कापू, तेलगा, बलजा, वल्टिगर से हमने शुरुआत करे, लेकिन अमल नहीं हुआ था। फिर 9 साल चंद्रबाबू नायडू थे, कोई मुसलमानों के वेलफेयर का काम नहीं हुआ। लेकिन फिर कांग्रेस आई, डॉक्टर YS राजशेखर साहब 2004 में चीफ मिनिस्टर बने। सिर्फ 58 दिन के अंदर हमने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिए। आज वो रिजर्वेशन से आज 22 लाख आंध्रा और तेलंगाना के अंदर बच्चे तालीम याफ्ता बने। 5 से सुप्रीम कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में हार गए। उन्होंने कहा कि भाई 50 से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना है। इस रियासत में 46 थे, हम 5 से 51 हुए। तो जस्टिस सुदेश रेड्डी साहब ने कहा एक कम करके आओ, तो 4 के 5 बजाय 4 करें। 4 से आज 17 साल से सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। मैं CM साहब बताना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पर मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो पहला सवाल यही होता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो रिजर्वेशन। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, मुसलमान माइनॉरिटी लोग खासकर इमोशनल लोग हैं। छोटे छोटे चीजों पे भी नाराजगी दिखाने के लिए कभी कभी कांग्रेस पार्टी को
थोड़ा दूर होने के लिए कोशिश करते हैं, मगर जब जब जरूरत है तब तब हमारे मुसलमान माइनॉरिटी लोग ने कांग्रेस को साथ देकर कांग्रेस का सरकार बना के इस देश में एक संदेश देने के लिए कोशिश किया हुआ है। तेलंगाना राज्य में मैं हमारे भाइयों बहनों से एक ही बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश में दो ही परिवार लोग हैं, एक मोदी परिवार लोग है, दूसरी गांधी परिवार है। इस देश को तोड़ने के लिए मोदी परिवार 70 साल से कोशिश कर रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ा कर चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए मोदी परिवार ने कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश जारी है। उन लोग मौके पे कुछ फायदा भी उठाए, मगर अपना नेता राहुल गांधी जी जो आजादी के लिए लड़ा था, 10 साल जेल में था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजाद हासिल करने के बाद भारत की सरकार बनाने में कामयाब होने के बाद उनके सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को विद्याशाखा मंत्री बनाए। आज के तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी पुराना यूनिवर्सिटीज है, आज के तारीख में इस देश में जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस जो बन रहा है, उन लोगों को पढ़ने के लिए मौका दिया हुआ है। जो एजुकेशन पॉलिसी, वो एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया मौलाना अबुल कलाम जी। इसीलिए आज के तारीख में इस देश में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, कोई भी हो, आज के तारीख में आईएएस, आईपीएस अगर कुछ ऑफिसर बने, कुछ डॉक्टर बने, लॉयर बने, इनके पॉलिसी के वजह से 11 साल उन एजुकेशन मिनिस्टर था, नेहरू जी के साथ साथ खड़ा रहकर आजादी के लिए लड़ा है, एजुकेशन रिफॉर्म्स में उनके साथ में काम किया। मौलाना आज़ाद के हवाले से सरकारी तकरीब के दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एतराफ़ किया कि जनाब आमिर अली खान ने एमएलसी की सीट का मुतालबा नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की हिदायत पर हमने न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान को एमएलसी के लिए नामजद किया। आइए देखते हैं रेवंत रेड्डी का ये बयान। और जैसे भी एमएलसी चार एमएलसी हम बनाए, तो आमिर अली खान माइनॉरिटी सियासत पेपर वाले को वो पूछा भी नहीं, हमें वो एमएलसी पूछा भी नहीं, मगर माइनॉरिटी का हिस्सा देने के लिए दिल्ली से हुकूम जारी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा 4 में से 1 माइनॉरिटी को दो, तो आमिर अली खान आज एमएलसी बनकर मंच पे बैठा हुआ है। जिस दिन राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था, उनके पेशी में माइनॉरिटी ऑफिसर जन्नत हुसैन साहब था। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री के पेशी में कोई माइनॉरिटी ऑफिसर नहीं था। मगर आज रेवंत रेड्डी के सरकार में मुख्यमंत्री आपके दफ्तर में आईजी कैडर ऑफिसर, माइनॉरिटी ऑफिसर को, आईजी कैडर वाले को हमारे मुख्यमंत्री दफ्तर में माइनॉरिटी ऑफिसर को लगाए कि आप लोग आए तो आप लोगों से बात करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल अभिनय शबीर भाई ने कहा 70 साल में कभी भी एक माइनॉरिटी एडिशनल एडवोकेट जनरल किसी ने नहीं बनाया, कांग्रेस सरकार ने इस बार बनाया। इमरान अली बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना भवन में गरीब मुस्लिम तलबा में नोटबुक्स और दरसी किताबें भी तकसीम की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि पार्टी मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद की तेलंगाना भवन में यौम पैदाइश की तक़रीबात का एहतमाम करते हुए मसरत महसूस कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सीआर के 10 साला दौर में तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब का नमूना बन गई थी और अवाम ने खुद इसका मुशाहिदा किया है और तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए मॉडल है। केटीआर ने कहा कि बीआरएस के 10 साला दौर हुकूमत में अक़लियतों की फलाह बहबूद के कई इक़दाम किए गए। तेलंगाना बनी थी 2014 2 जून को। काफ़ी सारे अफवाहें, काफ़ी सारे शंकाएं थे आपके मन में, क्योंकि हमारे जो दुश्मन जो तेलंगाना बनने के खिलाफ थे, मुखालिफत कर रहे थे, सबकी कान भर के बहुत कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और
मुसलमान भाइयों के बीच में, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में एक दरार खड़ा करने की कोशिश, दरार क्रिएट करने की कोशिश बहुत जोर से वो लोग कर रहे थे। पर 10 साल में तेलंगाना में जो अमन, जो भाईचारा, जो खुशहाली, एक दूसरे की रीत और रिवाज को इज्जत देने की एक तहजीब जो केसीआर साहब के सदारत में, केसीआर साहब के हुकूमत में हमने जो देखा, शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल की तौर पे 2014 के बाद तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लिए गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि कितने काम केसीआर साहब की हुकूमत ने हर किसी के लिए की, उसमें माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। हमेशा केसीआर साहब ने गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मजहब के नाम पे सियासत या सियासी फायदा ढूंढने की कोशिश कभी नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको आज, अगर एक गरीब मुसलमान बहन को रमज़ान के वक्त उनके घर पे एक तोहफा दिया गया, तोहफा पहुंचाया गया, तो गरीब हिंदू बहन को बतुकम्मा के दौरान, दशहरा के दौरान उनके घर पे भी तोहफा पहुंचाया गया। साथ ही साथ हमारे गरीब अगर ईसाई भाई बहन हैं, उनके घर पे भी क्रिसमस के दौरान एक क्रिसमस गिफ्ट भिजवाया गया। तो ये है एक दूसरे को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास। सच्ची विकास ये है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर आज अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी हुकूमत थी। आज तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की जानिब से वरंगल में अजीम मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद के 136वें यौम पैदाइश के मौके पर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डे मनाया गया। प्रिंसिपल भिक्षापति ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि तकरीब का मकसद मौलाना आज़ाद की खिदमात को याद करते हुए अक़लियतों की फलाह बहबूद और उनकी तालीमी तरक्की पर जोर देना है। इस मौके पर कई शख्सियात ने शिरकत की। 136th birthday anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, which is celebrating as the National Education Day, was the first education minister of the independent India. And on this occasion, we are celebrating the Minority Welfare Day celebrations in our Warangal Boys Campus as per the instructions of the Secretary Timris and the Government of India, Telangana. And we are happy to gather here for celebrating this movement as the principal of minority schools, principal of Timris, Warangal Boys 1. The team of Warangal Boys with our students, minority leaders, district officials, we are celebrating in this campus the Minority Welfare Day and the birth anniversary of Dr. Maulana Abul Kalam Azad in a grand manner. Thanks to Government of Telangana and thanks to the Secretary of Timris for giving this wonderful. करीमनगर कलेक्टर पी सदापति ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुल्क को आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया और एक बड़े विजन के साथ तालीमी निज़ाम में इस्लाहात लाई। उनके अज़ाइम को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अबुल कलाम यौम पैदाइश तक़रीब का इनेकाद ज़िला अक़लियती बहबूद के महकमे के ज़ेर-ए-तमाम आज कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल करीमनगर में अक़लियती बहबूद के तौर पर मनाया गया है। एक चीज़ को कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाना मुश्किल तो है ही, लेकिन थोड़ा आसान भी है। शुरुआत ही मुश्किल होती है। जो देश में तालीम की बुनियाद जो है, बुनियाद बोना बहुत मुश्किल होता है। अगर आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ, तो उसमें आप आर्कियोलॉजी लीजिए, लाइब्रेरी लीजिए, ICCR इंडियन कल्चरल रिसर्च सेंटर जो हम बोलते हैं, तो कल्चर, आर्कियोलॉजी, लाइब्रेरी, टेक्निकल एजुकेशन, जब हम ये सोचते हैं तो हमको ये बहुत आम बात लगती है, लेकिन आप 50-60 साल पहले की बात सोचिए, जब हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन में ही इतनी कमी थी, तो लिटरेसी रेट इतना कम था। उस दौरान इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। वो ख्वाब देखा, ना कि बल्कि देखा, आज उसको सच कर दिखाया। उन्होंने जो नींव डाली थी, IITs हम बात करते हैं, आज तक वो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर के तहत या फिर एक सिविल सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट जैसा अगर मैं बोलूँ, तो हम अच्छा काम करने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन हमारे पहले जो आए और गए उनका काम कभी कभी हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, या फिर हमारे जाने के बाद भी कोई काम आधा अधूरा रह जाता है।
किसी इंसान ने ऐसा काम किया हो कि 100 साल बाद भी उसको लोग याद करते हैं और उस काम से और करोड़ों का लाखों का भला होता है, तो वो कितना महान होगा वो इंसान, हमको सोचना चाहिए। तो टेक्निकल एजुकेशन की जो नीड थी, जो बुनियाद थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। और सेक्युलर, he was so secular that उनकी, जैसे मैंने कहा अभी तक, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में 69,000 से ज़्यादा ख़ानदानों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है और घर घर अमला पहुंचकर समाजी माशी मौक़िफ़, तालीम, रोज़गार और ज़ात पात का सर्वे कर रहा है। मुसलमानों से अपील की गई कि वो अपनी तमाम तर तफसीलात दर्ज करवाएँ, BC ज़ुमरे में अपना नाम शामिल करवाएँ। इस दौरान साइबर क्राइम्स हैदराबाद पुलिस ने भी ट्वीट के ज़रिए आवाम को मशवरा दिया कि वो जामे ख़ानदानी सर्वे के हवाले से कोई गैर लिंक पर ना जाएं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख़ानदानी सर्वे जारी है, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन घर घर जाकर ख़ानदान के अरकान की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। ऐसे में साइबर जराइम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आवाम को सर्वे के नाम पर लिंक भेज सकते हैं। जब ये लिंक खोलेंगे तो इससे धोखा खाने का अंदेशा रहेगा। BRS के ऑफिस तेलंगाना भवन की तज़ीनों का काम मुकम्मल हो चुका है। पार्टी के मुख्तलिफ शोबों के दफातर तब्दील किए जा रहे हैं। इम्कान है कि सदर BRS KCR संक्रांति त्यौहार के बाद तेलंगाना भवन से अपनी पार्टी की सरगर्मियाँ फिर एक मरतबा शुरू करेंगे। BRS की मुल्कियात तंजीमें भी पार्टी ऑफिस से सरगर्म हो जाएंगी। इस तरह की KCR पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो मंदिरों का दौरा करें। VHP ने हैदराबाद शहर के चंद मकामात पर अशरार की मंदिरों में की गई गड़बड़ की मजम्मत की और इन वाक़यात पर फिक्रमंदी का भी इजहार किया। VHP ने कहा कि वो हालात का सामना करेंगे और एहतजाज का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। तेलंगाना के अजला निर्मल और मंचरियाल के सरहदी जंगलाती इलाकों में शेर के घूमने फिरने से किसानों में खौफ की लहर है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने किसी भी नागयानी वाक़े को रोकने के लिए चौकसी अख्तियार कर ली है। बताया गया कि यह शेर महाराष्ट्र के इलाके से तेलंगाना के जंगल पहुंचा। एक किसान ने कहा है कि शेर उसके एक मवेशी पर भी हमला कर चुका है। जनूबी एशिया में पोल्ट्री की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी नुमाइश 27 नवंबर से 29 नवंबर तक हाईटेक्स एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में मुनक़िद होगी। दुनिया भर से माहिरीन इस पोल्ट्री एक्सपो में शिरकत करने वाले हैं। शहर हैदराबाद के अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में पहाड़ी में स्क्रैप के गोदाम को आग लगने की इत्तला है। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। ताहम अवाम का हुजूम देखा गया और सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दे दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला पहुँच गया और आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का इब्तदाई जाँच के बाद कहना है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया है। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज हलफ ले लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद तकरीब में जस्टिस खन्ना को ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस खन्ना जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जगह ले रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना की मुद्दत कार 13 मई 2025 तक रहेगी। उन्होंने ज़िला अदालत के वकील के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। हलफ बर्दारी की आज की तकरीब में सरकर्दा और अहम शख्सियात ने शिरकत की और जस्टिस खन्ना को मुबारकबाद पेश की गई। केरला के वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो से खिताब किया और कांग्रेस के हक में वोट मांगे। इस मौके पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस और हम क़याल जमातें मुल्क में मोहब्बत की फ़िज़ा को आम करने की कोशिशें जारी रखेंगी। प्रियंका ने इस मौके पर वायनाड की अवाम की खिदमात का अज़्म ज़ाहिर किया। इंसानी सरों का समंदर इस मौके पर देखा गया। ഞാനിവിടെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കണ്ടു. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ചൈതന്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം, എല്ലാ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഞാനിവിടെ കണ്ടു. I have seen enterprise in those who are running homestays and small businesses like the ones here. ഇവിടെ പല സംരംഭങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടു. ഹോം സ്റ്റേ നടത്തുന്നവരെ കണ്ടു, അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരെ കണ്ടു. And been inspired by your young soccer players and sports people. നിങ്ങളുടെ The spirit with which they play. ഏതൊരു ഊർജ്ജത്തോടു കൂടി കളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായി. And I will be proud to represent you in Parliament if you give me the chance to. നിങ്ങൾ എനിക്കതിനൊരു അവസരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ എനിക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. You are my sisters and brothers.
നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. And I will work hard for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. I will not let you miss me. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്നെ മിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല. And I will be here as often as possible and stand shoulder to shoulder with you in your happiness, in your sadness, face your difficulties with you and fight to resolve all the problems you are facing with you. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിലും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിലും നിങ്ങളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പറ്റുന്ന സമയമെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. I was hugging people. People were kissing me. I was saying I love you. They were saying we love you. പക്ഷെ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആളുകളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു, അവരെനിക്ക് ഉമ്മ തരികയായിരുന്നു, ഞാൻ ആൾക്കാരോട് പറയായിരുന്നു ഐ ലവ് യു, ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയായിരുന്നു വി ലവ് യു. And I realized while I was on the plane today that for many years I did not use the word love in politics. ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയായിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ ലവ് അഥവാ സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. And after I came to Wayanad, suddenly I started using the word love in politics. അതുമാത്രമല്ല, വയനാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. And I realized that it is because the people of Wayanad gave me so much love and affection that my entire politics changed. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും നൽകിയത് കാരണം എന്റെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ മാറി എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. I realized that the only weapon to actually counter hatred, anger is love. कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही रियासतों में कांग्रेस और इत्तेहादी जमातें हुकूमत बनाएंगी. उन्होंने कहा कि वो खुद मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और अवाम का रुझान उन्हें मालूम है. हम तो देखो, हर पार्टी हर नेता अपने कार्यकर्ताओं के भरोसा रखता है और वो जीतना की उम्मीद रखता है. और मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं भी 4 मीटिंग यहाँ अटेंड किया, प्रेस भी किया, लास्ट 2 किया, ये किया, तो मुझे लग रहा है कि 100% गठबंधन की सरकार आएगी, हम जीतेंगे. सर, एक आखिरी सवाल है, कल आपने मैनिफेस्टो भी जारी किया महाराष्ट्र में और वहाँ भी कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ की क्या हालत है? महाराष्ट्र में भी अच्छी हालत है, सब मिल के काम कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ भी हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे. और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से. हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड्स ने कहा कि उसके मुजाहिदीन ने सिफर के फासले से 15 फौजियों पर मुश्तमिल इसराइली पैदल फौज के ग्रुप पर हमला किया और उन्हें हलाक और ज़ख्मी किया गया. अल-क़साम ने बताया कि शुमाली गजा पट्टी में एक इसराइली फिट फोर्स को एंटी पर्सनल RPG शेल और फिर हल्के हथियारों और दस्ती बमों से निशाना बनाया गया. इसके अलावा 2 फौजी गाड़ियों पर भी हमला किया गया. याद रहे कि हमास और उसके ज़ैली ग्रुप आज भी इसराइल के वहशत हमलों के दरमियान सख्ती से डटे हुए हैं और इसराइली फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं. इस दौरान इसराइल की फ़ौज की शुमाली गजा में जारी कार्रवाइयों में कम से कम 17 फ़लस्तीनियों की शहादत की तरह जबलिया के मुहाजिरीन कैंप पर इसराइली हमले में कई अफराद निशाना बने, जिनमें 9 ख़वातीन शामिल हैं. इसराइल की फ़ौज कोई भी सबूत फराहम के बगैर ये दावा भी कर रही है कि वो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को निशाना बना रही है. फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में क़रारदाद पेश करने की अपील की है जो इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने पर मजबूर कर दे. अरब लीग के गैर-मामूली मुश्तरका सरबराह इजलास में शिरकत के मौके पर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि सलामती कौंसिल में क़रारदाद पेश करने की ज़रूरत है जो काबिज़ ताकत इसराइल को गजा में जंगबंदी के लिए मजबूर करे, इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाए और सलामती कौंसिल की मुताल्लिक़ा क़रारदादों पर अमलावरी यकीनी हो सके. पेश है इस हवाले से सियासत TV की ये रिपोर्ट. फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में क़रारदाद पेश करने का मुतालबा किया जो इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने पर मजबूर करे. इस्लामी ताउन तंज़ीम अरब लीग के गैर मामूली मुश्तरका सरबराही इजलास में खिताब के दौरान मुस्तफ़ा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की
चार्टर 7वीं करारदाद के तहत सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने की ज़रूरत है जो काबिज़ और जालिम इसराइल को गाज़ा में जंगबंदी पर मजबूर कर दे और इंसानी इमदाद की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन ने कहा कि इसराइल के फ़लस्तीनी रियासत की सरजमीन पर गैरकानूनी कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए मुश्तरका अमली इक़दामात और पाबंदियाँ लगाना भी ज़रूरी है। उन्होंने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने की कोशिशों और विजन की हिमायत की अहमियत पर जोर दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत की मुकम्मल रुकनियत के हवाले से UN में करारदाद पेश करने और इस करारदाद पर सरबराही इजलास के फौरी बाद अमलावरी करने, इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत को मुंजमद करने के लिए भी इक़दामात का मुतालबा किया। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यह भी कहा कि अरब और इस्लामी ममालिक को आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के ख़िलाफ़ नस्लकुशी के मुकदमे में शामिल हो जाना चाहिए और ICJ को इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ नस्लकुशी के जुर्म के इर्तिकाब पर फौरी फ़ैसला देने का काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन ने दो रियासती हल के नफाज के लिए कायम करदा आलमी इत्तेहाद को फ़लस्तीनी रियासत की शनाख्त के अमल को मुकम्मल करने, फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की तायीद करने और इसराइल को दो रियासती हल पर अमलावरी करने के लिए सियासी, कानूनी और माशी इक़दामात करने की भी दावत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम कौमी तालीम व यौम अक़लियती बहबूद मनाया गया। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान साहब को पेश किया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौमी अवार्ड। तेलंगाना भवन में मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के हवाले से गरीब मुस्लिम तलबा में नोटबुक्स और दरसी किताबों की तक़सीम। BRS ने 10 साल में अक़लियतों के फलाह बहबूद के कई काम अंजाम दिए, साबिक़ा वज़ीर KTR ने किया दावा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में 69,000 से ज़्यादा ख़ानदानों का सर्वे मुकम्मल। सरकारी अमला घर घर पहुँच कर समाजी माशी मौक़िफ़ का कर रहा है इंदराज। मुल्क के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस खन्ना ने आज हलफ ले लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तक़रीब में दिलाया हलफ। वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड शो से किया खिताब, इंसानी सरों का देखा गया समंदर। और इसराइल को गज़ा में नस्लकुशी रोकने पर मजबूर करने के लिए करारदाद मंजूर की जाए, फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अपील। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।